हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, आज शाम को 8 बजे चमत्कार चर्च टीवी पर प्रार्थना है और उस प्रार्थना को आप जरूर सुने, जरूर देखें। आपके जीवन बदल जाएंगे उस प्रार्थना के द्वारा। और निश्चय मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग जरूर लाइव जुड़ेंगे चमत्कार चर्च टीवी पर। बिशप जी का जब लाइव आएगा उसको सुने। आप सुनते सुनते आप हर एक बंधन से, हर एक रोग से आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आइए हम आज की प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आज का टॉपिक ये है कि क्या आपको भी अच्छी नींद नहीं आती है। कुछ लोग जो बेचारे जो बीमारी से ग्रस्त हैं, किसको कैंसर है, किसी को टीबी की बीमारी है, किसी को HIV है, और किसी को घर में लड़ाई झगड़ा है, कोई बंधनों से बंधा है, किसी में दुष्ट आत्मा है, कोई अलग काम में फंसा है, कोई कर्जे में फंसा हुआ है, कोई समस्या में फंसा हुआ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समस्याओं से ग्रस्त हैं। हालेलुया। लेकिन वो रात को सो नहीं पाते, वो अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। लेकिन क्यों नहीं ले पाते हैं नींद? वो नींद इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि हमने क्या करना है, हम किस ओर जाएं, हम सीधा जाएं, पीछे जाएं, लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, आप आए प्रभु यीशु मसीह के पास। अगर आप बेचैन हैं, अगर आप चिंतित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। कोई वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आप लोगों ने डरना नहीं है, ना घबराना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है। बस भरोसा रखना है उस महान यहोवा परमेश्वर पर कि खुदा हमारी हर एक समस्या को दूर करेगा, हमें हर एक बंधनों से बचाएगा, हमें प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देगा। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। और हम देख रहा हूँ कि विदेश से एक बहन है जो रात को सो नहीं पाती है, काफ़ी अपनी चिंतित अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरी बहन आपकी चिंताएं जाने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और किसका नाम मैं देख रहा हूँ, सरोज नाम से है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक चिंता जाने वाली। एक भाई का नाम भी सरोज है। मेरे भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपकी एज 28 ऊपर है, 28, 23, 26, 25 इस हिसाब से हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। सरोज, आपकी हर एक चिंताएं और आपकी हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह तोड़ेंगे। आप घबराएं नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। वचन कहता है, नीति वचन में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो जब लेटते हैं तब भय खा जाते हैं। भय क्या दर्शाता है? भय दर्शाता है, जैसे मैंने आपको बताया, आपके कर्ज को दर्शाता है। आए अब गेट के आगे आज तो सो नहीं पाएंगे, कल उसने कल का बोला है, अब कल का दिन कैसे आएगा, मैं परेशान हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे रात को कैसे नींद आएगी। और भय क्या दर्शाता है कि आपकी बीमारियों को, आपके निराशाओं को दर्शाता है कि आप चिंतित हैं, आप परेशान, आप सोचते हैं हम क्या करें जो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य हों। लेकिन आप चिंता न करें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वचन कहता है तो अपने मार्ग पर निडर चलेगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करते रहेंगे। लिखा, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। जब आप लेटोगे, हाँ आप सही है, सुबह सारे काम कर लिया और रात को लेटने लगे, हाँ अब ठीक है, अब मुझे सुकून है। हालेलुया। तो आपने चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। आपने चिंता नहीं करनी है। लिखा कि जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। ये नहीं लिखा कि आज कल नहीं, जब तू लेटेगा, आप जब भी लेटोगे तब आप सुख की नींद पाओगे। लेकिन आपके जीवन में सुख नहीं आ रहा है तो आप चिंतित ना हो। आप प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करें, विनती करें कि प्रभु जी मुझे सुख की नींद आई, मेरी चिंताएं, मेरे परेशानियां, मेरा कर्जा, मेरा BP, मेरा HIV, मेरा कैंसर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और मैं चंगी हो जाऊँ और मैं चंगा हो जाऊँ और मैं भी एक सुखदायी नींद ले सकूँ। मेरी हर एक परेशानियों, मेरी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करो, मेरे हर एक गंदी सोच को दूर करो, मेरे हर एक बुरे सपनों को दूर करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अचानक आने वाले भय से न डरूंगा। अचानक कोई ऐसी समस्या हमारे ऊपर आ जाती है, जब कुछ दुष्ट लोग होते हैं वो उनकी विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़ती है, तब हम वचन कहते हैं तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। हालेलुया। और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करे।
ले लिए। वचन कहता कि आपने घबराना नहीं है, जब दुष्टों पर विपत्तियां पड़ती हैं तब नहीं घबराना। कुछ जो दुष्ट होते हैं वो ऐसे एकदम से ऐसे विपत्तियाँ हमारे ऊपर डाल देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं वो कुछ ऐसी विपत्तियाँ उनके ऊपर डाल देती हैं, लेकिन वो घबरा जाती हैं। लेकिन आपने भय नहीं खाना। वचन कहता है कि अगर आप सुख की नींद चाहते हो तो प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर के आगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आज को रात को मिट्टी प्यार नींद दे और मेरे पे कोई भी आज शैतान का प्रभाव ना हो। मुझे हर एक बोझ से, जो शैतान मेरे पे बोझ डालता है, मुझे हर एक बोझ से दबा, मेरी हर एक गरीबी को दूर कर, मेरा हर एक कर्जा दूर कर, मेरी हर परेशानी दूर कर, मेरे हर एक रोगों से मुझे बचा, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। कौन सहारा दिया करेगा? यहोवा परमेश्वर, और तेरे पाँव को फंदे में न फंसने देगा। फंदा, अचानक ही शैतान ने पाँव को पकड़ लिया, ना आगे जाने जोगे ना पीछे जाने के लिए। कुछ समस्याएं ऐसे जो हमारे पाँव को पकड़ लेती है, ना हम आगे जाने के होते ना पीछे जाने के लिए होते हैं। कुछ हम कई बार अपने रिश्तेदारों को ऐसा पैसा दे देते हैं, ना उनसे मांगने के लिए उनको बोल सकते हैं, ना वो देते हैं। काफ़ी समस्याएं जो आपको परेशान करती हैं, आप चिंता ना करें, क्योंकि वचन कहता है कि अगर आपको अच्छी मिट्टी पर नींद नहीं आती है तो आपने क्या करना है? सुबह उठे, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर की स्तुति करें कुछ देर। जब रात को लेटें तो इस वचन को याद रखें कि अचानक आने वाले भय से मैं ना डरूंगा। और लिखा है जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। आप कहें प्रभु जी अब मैं लेटने जा रहा हूँ, मुझे रात को हर एक बुरी शैतान की ताकत से बचाओ, मुझे हर एक बुरे सपनों से बचाओ, मुझे हर एक बुरी आदतों से बचाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में डरते हैं, वो सोते नहीं हैं। हमारे केस आया था चर्च में कि वो सोता नहीं था, कहता मैं जब भी सोता हूँ तभी दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करती है। वो लेटता नहीं था, कितने साल तक वो सोया नहीं है। लेकिन जब वो चर्च आया, जब बिशप जी ने उसके लिए प्रार्थना की और सोता रहा, कितने घंटे सोता रहा चर्च के अंदर वो। लेकिन उसकी जब वो घर पे गया तो कितने दिन तक वो सोता रहा, 1-2 दिन तक वो सोता ही रहा। उसको उठा के खाना देते, भाई तो खाना खा ले। उसकी आंखें जो सूज चुकी थी, आंखों में ऐसा था कि जैसे कि ऐसे किसी ने मिट्टी डाल दी होती है, ऐसे उसकी आंखें लाल, इतनी मोटी मोटी उसकी आंखें हो चुकी, पता नहीं कितने सालों से वो सो नहीं पाया था। जब भी सोता था दुष्ट आत्मा उसको परेशान करती थी। और आपके जीवन में भी ऐसा होता, जब आंख लगाते हो तभी कुछ ऐसी समस्या आपको दिखाई देती हैं, ऐसे कर्जा आपको दिखाई देता है, आपकी समस्या आपको दिखाई देती है, शैतान के बंधन आपको दिखाई देते हैं, बोझ आपको दिखाई देते हैं, बंधन आपको दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे रुकावटें आपको दिखाई देते हैं जो आपको चैन से सोने नहीं देती हैं। कुछ शैतान के ऐसे बंधन हैं जो आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आप चिंता में फंस जाते हो, अरे अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो आप इस वचन को हमेशा याद रखें। पवित्र बाइबल नीति वचन 3 में लिखा हुआ है कि 3:24 में जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। हालेलुया। जब तू लेटेगा, इस वचन को अपनी गांठ मान लें, इसको अपने दिल में संभाल लें कि जब मैं लेटूंगा तब मैं भय ना खाऊंगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। आप जब भी लेटोगे आपको सुख की नींद आएगी। इस बात को समझें, जब भी आप लेटोगे तब आपको सुख की नींद आएगी। इस वचन को हमेशा याद रखें। अगर आपको भी मिट्टी पर नींद नहीं आती है तो आप अपने सिर पे हाथ रखें। मैं प्रोफेट सुमनदीप बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप अपने सिर पे हाथ रखें। अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको अच्छी नींद आने वाली है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से, मेरे पिता जो रात को सो नहीं पाते, अगर कर्जे से परेशान है, इनका कर्जा दूर हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर इनको शैतान परेशान करता तो शैतान की ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अगर परेशान है कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा, तो इसके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। अगर किसी बीमारी से परेशान है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इसका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। अगर ये बेचैन है तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। राज्यों का राजा सर्व सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूँ इनके लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से आज इनके सिर पे मैं हाथ रखता हूँ मेरे पिता। जो रात का सो नहीं पाते हैं मेरे पिता, आज और अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बुरे साय से, हर एक बुरे बंधन से, हर एक बुरी शैतान की ताकतों से, हर एक बंधनों से मैं आजाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फायर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग दूर होने पाए मेरे पिता। जो दर्द से कर लाते हैं, जो बीमारी से कर लाते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, जो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अगर इनकी कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, उसको मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रात को मिट्टी पर नींद ले सके मेरे पिता।
सारे बंधन, सारे स्थान के बंधन मैं तोड़ता हूँ। कुछ बहनें देख रहा हूँ जो बुजुर्ग हैं, वो रात को नहीं सो पाती हैं, उनकी उम्र 70 से ऊपर है, वो नहीं सो पाती, वो बेचैन रहती हैं, चिंतित रहती हैं, हाय हाय करती रहती हैं। लेकिन आज के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिट्टी पर नींद आने वाली है, क्योंकि मैं हर एक बंधन जो आपके विरोध में थे उसे मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हिदायत करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये सारे बंधन मैं तोड़ता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक बंधन तोड़ता हूँ। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, ये ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आज से इनको मिट्टी पर नींद आने लगे, ये गवाही भेजें मेरे पिता कि हाँ, जब प्रॉफिट संबंधी ने हमारे लिए प्रार्थना की, मुझे मिट्टी पर नींद आने लगी है, मुझे दुष्ट आत्मा का प्रभाव पड़ता था, मुझे एलर्जी थी, मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं थी, मैं ऐसे परेशान था, लेकिन जब मेरे लिए प्रार्थना हुई तब से मैं अच्छी नींद लेने लग गया हूँ, मैं अच्छी नींद से सोने लग गया हूँ। या मेरे बच्चे सोते नहीं थे, वो आज से बच्चे सोने लगे हैं मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो, ये ब्लेस हो, ये गवाही देने वाले हो मेरे पिता, गवाही सुनने वाले में से नहीं बल्कि गवाही देने वाले में से हो मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो, ब्लेस करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।